यहाँ स्टूडेंट हम एंगल्स की बात करते हैं। हमने ट्रिग्नोमेट्री में जो डिस्कस किया था उसके साइड्स का रेशियो, यहाँ पे जो साइन कोस की फॉर्म की टर्म में था, यहाँ पे उसके एंगल के बारे में। तो एंगल का जिक्र करते हैं हम यहाँ से। जो एंगल होता है वो होता क्या है, यहाँ से जो एक लाइन है, यहाँ हम लिखेंगे जो लाइन का रोटेशंस अबाउट ए फिक्स पॉइंट्स। ये मान लो हमारे पास इनिशियल साइड्स थी पहले, और इस लाइन का रोटेशंस इस पॉइंट के अबाउट, ये पॉइंट फिक्स पॉइंट था और लाइन यहाँ से यहाँ तक रोटेट कर रही है। और मान लिया हम रोटेशंस थीटा का है, तो इस साइड को हम बोल देंगे टर्मिनल साइड्स। तो ये जो लाइन का रोटेशंस था वो हो सकता है कि इधर भी हो और हो सकता है नीचे भी हो। यानी कि हम यहाँ से बात ये करते हैं, जो एंगल्स हमारे पास आएगा वो क्या होगा, रोटेशंस ऑफ ए लाइन, रोटेशंस ऑफ ए लाइन अबाउट ए फिक्स्ड पॉइंट। इस फिक्स पॉइंट के अबाउट लाइन का जो रोटेशंस होगा, हो सकता है कि वो क्लॉकवाइज हो सकता है वो एंटी क्लॉकवाइज। बात करते हैं हम यहाँ से एंगल्स के अंदर भी, जो पॉजिटिव एंगल होगा उसको मेजर्स करते हैं रोटेशंस एंटी क्लॉकवाइज। जब अगर एंगल्स का जो यहाँ पे रोटेशंस हो रहा है लाइन का, अगर वो एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शंस के अंदर आएगा तब तो हम लेंगे उस एंगल को कैसा, पॉजिटिव। अगर उसका जो रोटेशंस आएगा क्लॉकवाइज, लाइन का जो रोटेशंस होगा क्लॉकवाइज, तो उस समय मैं एंगल्स को क्या मेज़र करूँगा, नेगेटिव एंगल्स। तो यहाँ पे हमें पहले एंगल पढ़ा, एंगल्स के यहाँ पे पॉजिटिव और एंगल नेगेटिव एंगल पढ़ा, ताकि हमेशा ही जो पॉजिटिव एंगल्स आएगा वो कैसा आएगा, एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में जब मूव करेंगे तब। क्लॉकवाइज में कैसा आएगा, नेगेटिव आएगी। अब बात यहाँ से करते हैं, जो क्वाड्रेंट्स की फॉर्मेशन होती है हमारे पास यहाँ पे, क्वाड्रेंट्स की, जब एक्स और वाई एक्सिस किसी प्लेन को 4 पार्ट में डिवाइड करते हैं, तो यहाँ से 4 इक्वल पार्ट में डिवाइड करते हैं, इनको बोलते हैं क्वाड्रेंट्स। बात होती है कि हम इसी को फर्स्ट, इसको सेकंड, इसको थर्ड, इसको फोर्थ, इनके जो नेमिंग करने की, इनके पीछे जो कंसेप्ट है वो कंसेप्ट ये है कि यहाँ से हमें एंगल्स को पॉजिटिव लेना है। इसलिए हमने यहाँ से जो रोटेशंस करवा कैसा एंटी क्लॉकवाइज करवा, इसलिए इसको फर्स्ट मान लिया, इसको सेकंड, इसको थर्ड, इसको फोर्थ मान लिया। बात करते हैं यहाँ से मेजरमेंट्स ऑफ एंगल्स की। एंगल्स को किस किस तरीके से मेजर्स कर सकते हैं हम, मेजरमेंट ऑफ एंगल्स। सबसे पहले बात करते हैं यहाँ से डिग्री सिस्टम। इस सिस्टम्स के अंदर हम क्या करते हैं, यहाँ से हमारे पास हमने यहाँ पे जो 1 राइट एंगल हमने लिया, हमने यहाँ पे मैंने यहाँ पे इस एंगल्स का मैंने 90 इक्वल पार्ट्स कर दिए, और उन्होंने 90 इक्वल पार्ट्स को एक डिग्री का नाम दे दिया। तो मैं कहूँगा एक राइट एंगल्स के अंदर जो यहाँ पे टोटल्स आपके पास आएंगे वो 90 डिग्रीज आएंगे। यहाँ पे मैंने इसके जो 90 पार्ट्स किए, एक पार्ट 1 डिग्री का लगेगा वहाँ पे। तो मैं यहाँ से कहूँगा इन 90 पार्ट्स के अंदर 1 डिग्री का मैंने फिर से 60 पार्ट में डिवाइड कर दिया, तो वो 60 मिनट कहलाएंगे। इसको 60 इसे दिखा दूँगा डैश से। अगेन फिर मैंने उसका दोबारा से उसका डिविजन्स कर दिया 60 पार्ट्स में, तो क्या जाएगा, एक जो मिनट है वो 60 सेकंड के बराबर आ जाएगा, जिसको हम डबल डैश दिखा दें। तो ये हमारे पास हो गया डिग्री सिस्टम, जिसके अंदर हम एंगल्स को मेजरमेंट करते हैं। राइट एंगल्स को 90 डिग्री बराबर लेते हैं, और 1 डिग्री के अंदर 60 मिनट होंगे, और 1 मिनट के अंदर 60 सेकेंड्स आएंगे। बात करते हैं हम यहाँ से सेंटेसिमल सिस्टम। इसके अंदर हम क्या करेंगे, जैसे हमने यहाँ पे डिविजन्स किया था 90 पार्ट्स में, इसलिए यहाँ पे क्या करते हैं 100 इक्वल पार्ट्स में डिविजन्स करेंगे। तो एक जो राइट एंगल वो 100 ग्रेड के बराबर आएगा।
और वहाँ पे मैंने जो 100 पार्ट किए, एक पार्ट को मैंने मान लिया ग्रेड, वहाँ माना था मैंने डिग्रीज, तो यहाँ पे मैं कहूँगा 1 राइट एंगल इज इक्वल टू 100 ग्रेड्स आएगा। और फिर मैंने अगेन उस 1 ग्रेड के 100 पार्ट्स फिर से डिवीज़न कर दिया, तो 1 जो ग्रेड आएगा वो इक्वल आएगा 100 मिनट के बराबर, और एक जो मिनट आएगा फिर से अगेन 100 पार्ट्स में कर दिया 100 सेकंड्स में आएगा। तो यहाँ पे सेंटेमल सिस्टम में ये है, हर पार्ट को मैंने क्या किया, 100 के इक्वल पार्ट्स में डिवीज़न करके उसको कन्वर्ट किया। तो सेंटेमल सिस्टम्स का हम क्या करेंगे, यहाँ पे हम देखेंगे यहाँ से उनको इक्वल 100 पार्ट्स में डिवीजन करते जा रहे हैं। थर्ड जो हम सिस्टम्स पढ़ते हैं मेजरमेंट्स, वो पढ़ते हैं रेडियंस। ये क्या होगा, हमारे पास जैसे सर्कल होगा, सर्कल के अंदर सेंटर होगा, उसका ये हो जाएगा रेडियस, और इस ये रेडियस हो गई, यहाँ से ये आर्क ऑफ लेंथ हो गई एल। इस आर्क ऑफ लेंथ के द्वारा इस सेंटर पे जो एंगल बनाया जाएगा उसको मैं बोलूँगा रेडियंस। क्या बोलूँगा, रेडियंस। और यहाँ से हमारे पास क्या जाएगा, जो एल आ जाएगा उसका रिलेशन आता है आर इंटू थीटा, आर इंटू थीटा आता है। यहाँ से जो थीटा आएगा वो आ जाएगा एल बाई आर, यानी कि इसी से हम एल आर और थीटा फाइंड आउट कर लेंगे। एल जो आएगा वो कैसा आएगा, एक कॉन्स्टेंट वैल्यू आएगी, और हम यहाँ से कहेंगे जो भी हमारे पास एंगल आएगा, थीटा आएगा यहाँ पे, उसको मैं हमेशा किस में लूँगा, रेडियन में लूँगा। तो रेडियंस एंगल को ही बताता है, एंगल कौन सा, यहाँ पे जो एंगल बनना उसको, इसलिए हम बोलते हैं रेडियंस। इसलिए रेडियन जो एंगल आएगा किस तरीके से क्या होता है, देखो यहाँ हम देखते हैं जो पाई रेडियन होता है वो 180 डिग्री के बराबर होता है। तो यहाँ से 1 जो रेडियन आएगा वो इक्वल आ जाएगा 180 डिग्री डिवाइड में पाई, और अगर हम कन्वर्जन करें यहाँ से 1 डिग्री का तो 180 डिवाइड में पाई। तो फ्रेंड्स जब भी हमें अगर रेडियन से डिग्री में कन्वर्ट करना हो तो उसको मल्टीप्लाई करूँगा 180 डिवाइड में पाई से। अगर डिग्री से रेडियन में कन्वर्ट करना हो तो यहाँ से अगर डिग्री से रेडियन में करूँगा तो पाई बटा 180 से कर दूँगा। तो हमने यहाँ पे क्या पढ़ा, मेजरमेंट्स ऑफ एंगल्स के बारे में पढ़ा। जो यहाँ पे हमारे पास क्या दे रखा था, एंगल्स को मेज़र करने का जो तरीका था उसको हमने डिस्कस किया। अब हम डिस्कस करते हैं यहाँ पे क्वेश्चंस को। हमें जो फर्स्ट क्वेश्चन गिवन वो क्या है, इन विच कोऑर्डिनेट्स डू दी फॉलोइंग एंगल्स लाइज। जैसे हमें दे दिया 750 डिग्री, तो हम कहेंगे यहाँ से इसका जो रोटेशंस करवाएंगे, एंटी क्लॉक्स करवाएंगे, एंगल कैसा है पॉजिटिव है, तो हम यहाँ से रोटेशंस करवाएंगे। तो एक जो रोटेशन होगा 360 डिग्री का हो जाएगा, सेकेंड हम कराएंगे वो 360 का हो जाएगा। आप 720 का करवा देंगे। इसके बाद में जो रिमेनिंग एंगल बच गया, आप 2 रोटेशंस के बाद में उसी पॉइंट पे आगे जिस पे आपने स्टार्टिंग किया था, एंगल 30 बच गया। तो यहाँ से हम देखेंगे एंगल रोटेशन जो 30 है वो आपका आ जाएगा फर्स्ट इसके अंदर कोऑर्डिनेट्स के अंदर। तो ये जो एंगल्स आएगा कौन से में जाएगा, फर्स्ट कोऑर्डिनेट लाई करेगा। बात करते हैं अगर एंगल नेगेटिव होगा तो रोटेशंस कैसा होगा, इस साइड से लेंगे, क्लॉकवाइज लेंगे, उसके बाद हम रोटेशंस को कन्वर्ट करके देख लेंगे कौन से कोऑर्डिनेट्स के अंदर ये एंगल लाई कर रहा है। सेकंड बात करते हैं यहाँ से रेडियंस के अंदर कन्वर्ट करना है। तो आपको एंगल दिया है डिग्री में, तो हमने ये डिस्कस किया था, अगर डिग्री में दिया है और रेडियन में बदलना है तो रेडियन पाई बटा 180 से मल्टीप्लाई कर देंगे, इसे काटेंगे तो आ जाएगा 4, यानी पाई बाई 4 आ जाएगा। इसी तरीके से आप जैसे डिस्कस करते हैं डिग्री के अंदर कन्वर्ट करने के लिए, आपको एंगल दिया है किस में, रेडियन में, तो आप कहेंगे पाई बाई 8 दिया है, और इसको डिग्री में कन्वर्ट करना तो 180 बटा पाई से कर देंगे, पाई से पाई कर देंगे, 2 से करेंगे तो 4 और 2 से करेंगे तो 90, फिर 2 से 40, यहाँ से हमारे पास पाई बाई 8 था, इसको हमें डिग्री में कन्वर्ट करना है तो 180 डिवाइड में पाई था, पाई से पाई कैंसिल, इसको काटा 2 से 4 और 2 से काटा 90 to 45, यानी कि 45 डिवाइड में 2 आ गया। अब मेरे को यहाँ पे कंप्लीट डिविजन्स देखना है। पहले तो जो कंप्लीट डिवाइड होगा उसको मैंने जैसे 22 आ गया, वो तो आ गया मेरे पास किस में, डिग्री में। जो रिमेनिंग बच गया वो आपके 1/2 डिग्री में आएगा, लेकिन मेरे को कभी फ्रैक्शन में कन्वर्ट नहीं करना है, इसलिए 22 डिग्री
और इसको मैं कन्वर्ट कर दूंगा 60 से मल्टीप्लाई, 1 डिग्री इक्वल टू क्या था 60 मिनट था। अब ये कन्वर्ट होगा किस में, मिनट में, ये आ जाएगा 30, 22 डिग्री और 30 मिनट। तो स्टूडेंट्स इसी तरीके से हमारे जो भी क्वेश्चंस होंगे उन सभी क्वेश्चंस को आप यहाँ कन्वर्ट करेंगे। अगर यहाँ रेशियो आता, यहाँ फ्रैक्शन में आता जाएगा पहले, फिर उसको मिनट में करेंगे, फिर अगर फ्रैक्शन में आता है फिर उसको सेकंड में कन्वर्ट कर लेंगे। इससे आगे जो क्वेश्चंस होंगे उन क्वेश्चंस को हम नेक्स्ट क्लास में डिस्कस कर लेंगे। आज के लिए इतना ही। ओके स्टूडेंट्स।